नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 20 अगस्त को है विनायक चतुर्थी व्रत, जिसे आप लोग दूरवा गणपति व्रत के नाम से भी जानते हैं, जो आपको भी कैलेंडर में देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही ज्यादा विशेष तिथि है। सबसे पहली चीज, ये सावन का रविवार है और सावन का रविवार होने के साथ में इस दिन चतुर्थी तिथि भी है, विनायक चतुर्थी है, दूरवा गणपति व्रत भी है। अब दोस्तों, यहाँ पर अगर हम आप लोगों को इस दिन का महत्व बताया तो इस दिन माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है। मतलब अपने माताएं बहनें जो रहती है वह अपने कुल को बढ़ाने के लिए व्रत रखती है, ताकि उनके घर परिवार में कभी कोई दुख समस्या ना आए। अब इसी दिन जो माताएं बहनें व्रत ना रख पाएं, उस स्थान पर कुछ उपाय जरूर कर सकती हैं, जिस उपाय को करने से दोस्तों उनके घर में मां लक्ष्मी की कृपा होती है। साथ ही में उनके घर परिवार पर भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को उपाय बताएंगे जो कि आप लोगों को 20 अगस्त चतुर्थी तिथि के दिन करना है, दूरवा करे गणपति व्रत के दिन करना है। तो सबसे पहला जो हम आपको उपाय बता रहे हैं, यह बहुत ही विशेष उपाय है और यह उपाय आप लोगों को इस विनायक चतुर्थी व्रत दिन जरूर करना है। इस उपाय को करने से होगा ये कि आपके घर परिवार के ऊपर भगवान गणेश जी का भी आशीर्वाद होगा और भगवान शिव और माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि जो चतुर्थी का दिन होता है वह भगवान गणेश जी का होता है। तो सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस उपाय को आपको कब करना है वह आप सबसे पहले सुन लीजिए। इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में करना है। आप लोगों शाम के समय प्रदोष काल में करना, और प्रदोष काल कब से कब तक होता है? शाम के 6 बजे के बाद से 7 बजे तक, कभी भी बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं। 7 भी से थोड़ा लेट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब उपाय में क्या कर है वो आप लोग सुनो। सबसे पहली चीज, इस उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी शमी पत्र की। शमी पत्र आप सभी लोग जानते हैं, जिसमें छोटी छोटी पत्तियां होती है ना। तो आपको इस उपाय में 9 शमी पत्र लेकर आना है। उस साथ में एक आटे का दीपक भी तैयार करना है, जिसके अंदर आपको बोलवाती रखेंगे और उस घी के अंदर आप डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी। एक दीपक तैयार करके साथ में 9 शमी पत्र तैयार करके आप पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर में देखो, इस उपाय को आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर शाम के समय करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो शाम के समय प्रदोष काल में आप एक आटे का दीपक तैयार करके और 9 शमी पत्र लेकर पहुंचा भगवान शिव जी के मंदिर में। भगवान शिव जी के मंदिर जैसी पहुंचे तो आप लोगों को सीधा ये उपाय करना शुरू कर देना है। जब आप मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे तो प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आप अपनी 9 शमी पत्र निकाल लेना है। इन 9 पत्र में से 5 शमी पत्र अभी के लिए अलग निकाल लो। 5 पत्र को निकालने के बाद सबसे पहले यह पश्चिमी पत्र आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग में गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करनी है। गणेश जी वाला स्थान कई लोगों को नहीं पता होगा, तो हम आपको बता देते हैं। भगवान शिवाजी की शिवलिंग के ऊपर जो गणेश जी का स्थान होता है वह जलाधारी के राइट भाग में होता है। मतलब कि भगवान शिवा के शिवलिंग होती है, उनकी जलाधारी भी होती है। उस जलाधारी का जो राइट हैंड साइड वाला स्थान है वो गणेश जी का स्थान है। तो दोस्तों, 5 पत्र आपको इस गणेश जी वाले स्थान पर, मतलब जलाधारी के राइट हैंड साइड में चढ़ा देनी है। उसके में आपको आपके पास 4 पत्र बच्चों, 4 में से 3 शमी पत्र और निकाल लुटिया पेशेंट पत्र को निकालने के बाद इसे आप समर्पित कर तो कहाँ पर? भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर है ना शमी पत्र को। उसके बाद में आखिरी में आपके पास एक शमी पत्र और घी का दीपक बचा हुआ। तो अब आपको यह घी का दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में नहीं लगाना है, आपको इस दीपक को लेकर आना भगवान शिव जी की चौखट पर, और अंदर से खड़े होकर आप लोग भगवान शिव की पर खड़े होकर यह देखना भगवान के मंदिर के अंदर से खड़े होकर कि आपको समय उल्टा हाथ कौन सा है। तो उस उल्टे हाथ की चौखट पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना वह शमी पत्र आपको समर्पित करना जो एक बचा हुआ आती है।
और एक पत्र को साबित कर निकट अपना वह घी का दीपक उसी समय पत्र के साइड में रखकर भगवान गणेशा जी के मोरध्वज मयूरध्वज गणेश जी का नाम देते हुए आप कुछ दीपक को जला देना और दीपक को जैसे आप लोग जला दो तो उसके बाद आप भगवान शिव जी से, भगवान गणेश जी से अपने मन की बात, गोल हृदय की बात बोलो। कोई मनोकामना है, कोई काम रुका हुआ है, वह गोल मुकाम आपका जरूर हो जाएगा। ठीक है। इस दीप को जलाने के बाद कुछ समय भगवान शिव जी के मंदिर बैठकर भगवान गणेश जी के नाम का स्मरण करते हुए आप इस उपाय को संपूर्ण पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं दूसरे उपाय के बारे में, जो कि आपके घर में माता की कृपा को करा देगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप लोग सुनिए दोस्तों। इस दिन आप लोगों को सबसे पहली चीज अपने घर से 2 लोटा जल बनाए। कितना? दोनों दल बलना भरना है माता का सुबह सुबह, क्योंकि 20 अगस्त का जो दिन है वह रविवार का दिन है। साथ ही में विनायक चतुर्थी व्रत भी है, दूरमा गणपति व्रत भी आती है। तो इस दिन आप लोगों को अपने घर से 2 लोटा जल भरना कार्बन के भाव से ना। ये उपाय आप सोमवार को भी करते, पर यहाँ पर ये उपाय थोड़ा अलग काम कैसे करेगा हम आपको बताते हैं। तो 2 लोटा जल कार्बन के भाव से आप लोगों ने भर लिया। इसके साथ में आप बेलपत्री रख लो, फूल रख लो, जो आप भगवान शिवाजी की पूजा अर्चना के लिए रखना चाहते वो लूटी। क्या मतलब? सफेद फूल आपके पास होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना। और सफेद फूल ना मिले तो बेलपत्र हो जाए तो वह भी चल जाएगा। टिकट तो सफेद फूल, बेलपत्र या शमी पत्र जो भगवान शिवा पर चढ़ने वाली चीजें होती है, इनमें से कोई भी चीज मिल जाए वह अपने साथ रखकर आप लोग निकल लुटी के अब भगवान शिवाजी के मंदिर पाता। कल सुबह सुबह आप लोग बिल्कुल शुद्ध होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर कुछ गए। अब सबसे पहले आपको भगवान शिवाजी के मंदिर जब आप पहुँचे तो भगवान शिवाजी की चौखट के कदम चढ़ने से पहले आपके दोनों हाथों में जल का पात्र होना चाहिए। कितने हाथों में? दोनों हाथों में जल का पात्र होना चाहिए। ठीक है। एक एक पात्र में भी के हाथों में आपके 1 लोटा जल होना चाहिए है। आपको अपने घर से लोटा जल लेकर निकलने की हमने है, तो 2 पात्र में जल भर सकते हैं। जरूर ने 2 लोटा ही हो, वो 1 लोटा हो सकता है, कटोरी हो सकती है। ठीक है। या दोनों 2 नोट आपके घर में तो दुरुपयोग के साथ अपने घर से निकल सकते हैं और इस उपाय को कर सकते हैं। तो भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे। चौखट पर पहुँचने से आपका जो ऊपर वाला होता है कि ऊपर जो आप घर से लेकर निकले हैं वो आपकी उल्टे हाथ में आ जाना चाहिए। थी क्या मतलब? दोनों हाथों में आपकी जलपात्र आ गया। अब इसके बाद आप भगवान शिवा जी की चौखट पर चढ़ गए। फिर भगवान शिवा के मंदिर के अंदर प्रवेश करोगे। प्रवेश करने के बाद अब ये दोनों जो आप अपने साथ घर से लेकर आए हो, इसको भगवान शिवा जी पर चढ़ाना। काबन के भाग से, कवर के भाव से भगवान शिवा की प्रिय जो कैसे लाओगे अपने इन दोनों लोटा जल को, दोनों हथेलियों को एक दूसरे के आमने सामने भगवान शिवा जी की शिवलिंग के ऊपर। ऐसा नहीं कि एक तरफ से आपने यह दोनों जल चढ़ा दी और ने दोनों लोटा जल को एक दूसरे के आमने सामने कर लो। आमने सामने करने के बाद एक साथ जल चढ़ाना शुरू करो। एक साथ ही पूरा जरा भगवान शिव जी पर दीजिए करके एक धारा से चढ़ा। धोती के जल को चढ़ाने के बाद फिर भगवान शिव जी पर सफेद फूल साबित कर दो। लाल फूल भी कर, जो आपको मिर्जा बेलपत्र लाओ। बेलपत्र का दुश्मन बतलाया शमी पत्र कटौती के। फिर भगवान से प्रार्थना कर लो अपने घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अब 200 यहाँ पर आपको बता दें कि इस उपाय को करने से क्या होता है। दोस्तों, जो व्यक्ति इस दिन भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर इस तरीके से रविवार के दिन, वो भी इतने विशेष दिन पर, सावन के दुर्वा गणपति व्रत या बिना चतुर्थी व्रत के दिन इस तरीके से जल चढ़ाता है भगवान शिव जी के ऊपर, तो उसके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है। उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती, उसके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है। ठीक है। तो रविवार के दिन जल चढ़ाने से आपके घर में की वृद्धि होती है, यह बात पंडित जी ने खुद बताई है। ठीक है। तो इस उपाय को भी आप लोग जरूर कीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। उससे पहले आप लोग यह समझ लीजिए कि यह अगला वाला जो उपाय है या आपको 20 अगस्त 2023 रविवार के इस चतुर्थी तिथि के दिन क्यों करना है और किस कारण से करना। दोस्तों, अगर आपके घर में पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है या आपका कोई पैसा लेकर चला गया, जैसे कि कई बार होता, हम किसी को उधार देते पैसा, किसी की जरूरत होती है तो हम उसको पैसा उधार दे देते हैं। अब उधार देने के बाद क्या होता है कि कुछ समय बाद पता चलता है कि वो हमारा पैसा मतलब नहीं दे पा रहा है,
और हमें उस पैसे की जरूरत है, तो आप फोन लगा लगा कर परेशान हो। अब उसने आपका फोन उठाना बंद कर दिया और आपका पैसा आपको वापस नहीं मिल पा रहा है, तो फिर आप लोग यह वाला उपाय कर लेना। इस बार आपका पैसा वह खुद आपके हाथों में लौटा जाएगा। तो उपाय में का करना वास्तविक स्वरूप। सबसे पहली चीज, इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह अगर में क्या के समय करना, सुबह सुबह करना, जब मतलब करीबन 9-10 बजे या गैर अभी तक भी आप इस बाइक और सप्ते जितना सुबह आप इस भयंकर उगना उतना ज्यादा अच्छा होगा। इस उपाय में आपको एक तांबे का लोटा लेना कर लो है। तांबे का लुटेरा, तांबे का लोटा देने के बाद उस तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल भरने के बाद उस जल की अगर आप कुछ सामग्री, बात सबसे बड़े ध्यान से सुन लो ना। सबसे पहली चीज है गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लेना है आपको, शुद्ध वाला, वह के अंदर डाल देना। उसके बाद चावल का दाना, ठीक है, तो कुछ चावल के दाने आपको लेना है और वह भी उस जलपात्र के अंदर डाल देना, ठीक है। उसके बाद में लाल फूल कहने का मतलब है कि लाल फूल जो भगवान शिव जी पर वाला लाल फूल सत्य हो या तो यह गुलाब को बुलाता है, वह भी ले सकते हैं। एक लाल फूल आपको जलपात्र के अंदर डालना है। उसके बाद में दोस्तों लाल मिर्ची के या आराधा दाने, यहाँ पर यह बात विशेष रूप से सुनो, लाल मिर्ची के उनकी आराधना लाल मिर्च होती है जो बिल्कुल लाल होती है। उसके अंदर छोटे छोटे बीज जैसे होते तो वही दाने होते हैं ना। तो लाल मिर्ची के दाने गिनकर इसी जलपात्र के अंदर डाल दो। डालने के बाद इस तांबे के पात्र से ही इस जल को आपको सूर्य को अर्घ्य देना अब देना है। आप लोगों को 20 अगस्त 2023 के दिन प्रातःकाल सुबह लगभग 10-11 बजे तक टिके। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, भगवान सूर्य देव के सामने पहुंचना। सूर्य देव के सामने पहुंचने के बाद अपना बिल्कुल में रख लेना, कितना बिल्कुल चुदाई में आपकी नाक और आपका मुंह और आपके आकर बिल्कुल सामने की तरफ होना चाहिए ना। सामने की तरफ होने के बाद आपके दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे से आप लोग रहा, तो आपके दोनों हाथों से उस जल के पात्रों को पकड़कर दोनों हाथ ऊपर होने चाहिए। उसके बाद में फिर आपको एक धड़ा से वह जल को जो है देव को चढ़ाना है, मतलब सूर्य देव को जल से अर्घ्य देना है ना। जैसी आप लोग दीजिए कि वह जल से अर्घ्य दे। जल से अर्घ्य देने के बाद आपको फिर सूर्य देव से प्रार्थना करना कि किसी ने आपका धन लिया है, पैसा लिया, वापस नहीं करता है, तो आपकी कृपा से वह वापस कर, जैसे प्रार्थना करना, ठीक है। और बहुत से लोगों के मन में यह भी प्रश्न आएगा कि बुजुर्ग जलन चढ़ा रहे हैं, उसके छींटे हमारे पैरों पर, तो उसे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चढ़ा रहे हैं तो वहीं वह अपने आप छोटे ऊपर आ रहे हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप इस उपाय को कर सकते थे और उपाय करने से आपका गया हुआ धन भी वापस आ जाता है। तो आप इस उपाय को जरूर के देखेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।